हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू के बारे में। हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये आपके गेस्ट पेपर के हैं, तो एक बार गेस्ट पेपर आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में 2 मार्क्स में आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, पहले समझ लेते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में आता है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ for the use in future, shifting of purchasing power from the present to future. Money is not perishable. Its store cost are also considerably lower. तो देखिए फिर से वही बात जो हमारा पहले के टाइम में जो हम लोग बाटा सिस्टम यूज़ किया करते हैं, तो बाटा सिस्टम में होता क्या था, कोई भी चीज़ को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता था। क्योंकि अब मान लीजिए हमने चावल के बदले कोई मुर्गी ले लिया, ठीक है, या फिर चावल के बदले कोई गाय ले लिया, तो अब गाय को स्टोर करना मुश्किल हो सकता है, मुर्गी को स्टोर करना मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा, प्लस वो लॉन्ग टर्म तो रहेगी नहीं, ठीक है, उस पर आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो ये सब चीज़ें होती थी कि अब एक दो हो तो चले, अब आपने बहुत सारे एनिमल्स को ले लिया तो प्रॉब्लम होने लगती थी उस समय, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मनी ने ख़त्म कर दिया। मनी को स्टोर करना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आप बैंक में जमा कर सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो, ठीक है, और मनी ख़राब भी नहीं होता। जैसे कि अब मान लीजिए आपने चावल ले लिया, अब 10 साल बाद आप इतना चावल ले लिया कि 10 साल बाद उसका यूज़ करना है आपको, तो जाहिर सी बात है कितना चावल सड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स पहले हम लोग बहुत फेस किया करते थे जब बाटा सिस्टम चलता था। तो बाटा सिस्टम में ये सब चीज़ें देखी जाती थी कि स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था। आपको जो भी चीज़ आपने एक्सचेंज में लिया है जल्दी से जल्दी आपको यूज़ करना होता था, नहीं तो वो चीज़ ख़राब हो जाता था या फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी। तो अब मनी के आने की वजह से आप अपने पावर को शिफ्ट कर सकते हो फ्यूचर के लिए। मतलब जो पैसा का काम आपको आज नहीं है, उस पैसे को आप रख सकते हो, फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास संग ये प्रॉब्लम नहीं है स्टोर करने का। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ फॉर द यूज़ इन फ्यूचर। मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हमने स्टोर कर लिया चीज़ों को अब, ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। मनी इज़ नॉट पेरिशेबल एंड इट स्टोरेज कॉस्ट आर ऑल्सो कंसिडरेबली लो। इसका मतलब क्या हुआ, मनी पेरिशेबल नहीं होता कि वो ख़राब हो जाए, ठीक है, जल्दी ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसका स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत लो है, इसको आराम से कोई भी स्टोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग भी नहीं आती है। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ मनी के आने से। तो ये इसीलिए मनी का ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट है, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि फ्यूचर में जो भी हम लोग पेपर अपलोड कर रहे हैं, जो भी गेस्ट पेपर अपलोड कर रहे हैं, आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।